जरूरी नहीं कि हर बार मंजिल ही आपको सुकून दे। जरूरी नहीं कि जो आपने चाहा हो हर बार आपको मिल जाए, क्योंकि हर बार चाह पूरी नहीं होती। अगर कुछ ना भी हासिल हो तो उस वक्त कैसे आप उन पलों को जीते हैं, यही जिंदगी है। क्योंकि मंजिल के दरमियान अक्सर रास्ते इतने सुंदर होते हैं कि चाहे मंजिल मिले या ना मिले, पर गुजरते वक्त के साथ वो रास्ते याद आने लगते हैं और तब समझ में आता है कि मंजिल तो बस एक पड़ाव मात्र था। असल में ज़िंदगी का मज़ा तो उन्हीं रास्तों में था जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए। असल में देखा जाए तो किसी भी सफ़र को यादगार मंजिल नहीं, रास्ते बनाते हैं। क्योंकि सफ़र का असल संघर्ष रास्तों में होते हैं। अपने अंदर के विचारों का ज्वार भाटा तो अक्सर उन्हीं रास्तों में नज़र आते हैं, और किसी भी सफ़र को वही रास्ते सबसे यादगार बनाते हैं। तो गाइस 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 मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आप सब समझ जाओगे। लगभग 20 दिनों से इस चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आई, क्योंकि कुछ दिन पहले तक मौसम ठीक नहीं था और मेरा प्लान एक लंबे ट्रैक में निकलने का था। बारिश की मार झेलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं चाहता था कि आने वाला ट्रैक साफ मौसम में किया जाए। इस बार की यात्रा एक ऐसे स्थान की रहने वाली थी जहां पहुंचने में हमको लगभग 4 दिन लगने वाले थे। ये यात्रा मध्यमेश्वर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसे एक ऐसे कुंड की रहने वाली थी जहां पहुंचने के लिए हमको 40 किलोमीटर का ट्रैक करना था। नंदी कुंड लेक। रुद्रनाथ की यात्रा में जब पहली बार मुझे नंदी कुंड लेक की जानकारी मिली तो मैंने तब ही मन बना लिया था कि एक दिन ये ट्रैक जरूर पूरा करूँगा। इस यात्रा का अनुभव सबसे अलग रहने वाला था, क्योंकि इस यात्रा का एक पड़ाव मध्य महेश्वर मंदिर रहने वाला था। तो पहले हमको मध्य महेश्वर जाना था, फिर वहीं से नंदी कुंड लेक के लिए आगे बढ़ना था। आज की तारीख थी 25 सितंबर 2023 और आज इस यात्रा का पहला दिन था। आज के दिन हमको अपने पिथौरागढ़ जिले के थल टाउन से लगभग 275 किलोमीटर की ड्राइव करके रुद्रप्रयाग जिले के रासी गांव में पहुंचना था। अगर रूट की बात करूं तो थल से बागेश्वर, ग्वालदम, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, चोपता और उखीमठ होते हुए हमको रासी विलेज में पहुंचना था। तो गाइस गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी टाइम हो रहा है 11। जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो देख लिया होगा और ये पता चल गया होगा कि ये सफ़र आज कहाँ का रहने वाले है। इस वक्त हम लोग गोमती नदी के किनारे हैं और यहाँ से आगे मैं लगभग रुद्रनाथ तक का यानी सगर विलेज तक का रूट आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। रूट वही रहने वाला है। सगर गांव पहुँचने हैं, वहाँ से आगे हमको चोपता जाने हैं, चोपता से आगे फिर उखीमठ होते हुए आज हमको रासी गाँव तक जाने हैं। ये है गोमती नदी जो आगे बागेश्वर में शायद से सरयू में मिल जाती है। तो कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं यार। बागेश्वर से बैजनाथ 20 किलोमीटर का एक ऐसा रूट है जहां हम गोमती नदी के पैरेलल चलते हैं। जितना मैं इस रोड में आया हूं, मैंने हमेशा गोमती नदी का शांत स्वरूप ही देखा है। गोमती नदी बैजनाथ के उत्तर पश्चिम में भटकोट नाम की जगह से उत्पन्न होती है और आगे चलकर बागेश्वर में सरयू नदी में समा जाती है। गोमती नदी के उद्गम से लेकर इसके सरयू में मिलने तक जितना भी एरिया ये नदी कवर करती है, उस क्षेत्र को गोमती घाटी कहा जाता है। और इसी गोमती घाटी को पुराने समय में कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता था। गोमती या कत्यूर घाटी में बहुत सारे गांव और कस्बे शामिल हैं, पर गरुड़ और बैजनाथ को गोमती घाटी के 2 सबसे बड़े कस्बों के रूप में जाना जाते हैं। तो बागेश्वर से बैजनाथ तक हम गोमती नदी के किनारे चलते रहे, फिर बैजनाथ से ग्वालदम की ओर निकल गए। बैजनाथ से ग्वालदम क्रॉस करने के बाद अब हमको कर्णप्रयाग तक पिंडर नदी के पैरेलल चलना था। पिंडर नदी बागेश्वर जिले की दानपुर घाटी के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये नदी कुमाऊं की एकमात्र नदी है जो कुमाऊं से निकलकर गढ़वाल पहुंचती है। तो कुछ इस तरह बागेश्वर जिले से निकलने वाली पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर चौथे प्रयाग का निर्माण करती है।
अगर आपको पंचप्रयागों में अलकनंदा से मिलने वाली नदियों के बारे में डिटेल में जानना है तो इस चैनल पे रुद्रनाथ महादेव की एक वीडियो मैंने डाली हुई है। उस वीडियो में वो सारी डिटेल्स अवेलेबल है, जिसमें थल से गोपेश्वर के सगर गांव तक का रूट मैंने ऑलरेडी एक बार दिखाया हुआ है। ये पुल में ले रुका रखा यार इनल गाड़ी। ये देखिए भाई, यहाँ पे है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। ये वाली अलकनंदा और इधर वाली पिंडर। सामने पे जो दिखाई दे रहा है ये है गोपेश्वर टाउन। जब रुद्रनाथ गए थे यहीं से गए थे, आगे सगर विलेज इसके पीछे साइड पड़ता है कहीं, तो यहीं से हमने सगर से ट्रैक शुरू किया था। रुद्रनाथ जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं इनके पीछे कहीं, पीछे से अच्छा दिखाई दे रहा था, यहाँ से कम दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त हम लोग नंदप्रयाग से गोपेश्वर वाले रूट में हैं। अभी हमको जाना है पहले गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद चोपता, फिर उखीमठ और उसके बाद रांसी। तो कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठे हम लोग, क्योंकि यार अब वैसे भी रात होनी है, लगभग 8:30-9 तो बजने हैं। तो सोच रहे हैं कुछ देर रुक के जाते हैं आराम से, अंधेरे में पहुँचेंगे लेकिन चलेगा यार। और कल सुबह से ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है भाई। जो नीचे आपको नदी दिखाई पड़ रही है ये है अलकनंदा नदी। ये भागीरथ खड़क और शायद सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और नीचे जाके ये देवप्रयाग में भागीरथी से मिलके गंगा बन जाती है। इसकी डिटेल मैंने आपको रुद्रनाथ की वीडियो में भी बताई हुई है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हो। अलकनंदा नदी सतोपंथ और भगीरथ खड़क ग्लेशियर से जन्म लेती है और देवप्रयाग में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी से मिलकर गंगा को जन्म देती है। 195 किलोमीटर लंबी अलकनंदा जल क्षमता के आधार पर किसी ग्लेशियर से निकलकर बहने वाली उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि 250 किलोमीटर लंबी महाकाली नदी की लंबाई अलकनंदा से कहीं ज़्यादा है, पर ज़्यादा पानी अलकनंदा में मौजूद है। कर्णप्रयाग से चमोली टाउन तक हम अलकनंदा के पैरेलल चलते गए, फिर चमोली से अलकनंदा को पार करके गोपेश्वर टाउन पहुंच गए। गोपेश्वर पहुंचते ही रात हो चुकी थी और अंधेरे में हमने गोपेश्वर टाउन क्रॉस किया। गोपेश्वर के बाद हमने रुद्रनाथ महादेव के ट्रैकिंग पॉइंट सगर विलेज को क्रॉस किया, फिर मंडल होते हुए चोपता के जंगलों में एंटर किया। अगर आप कभी भी गोपेश्वर से चोपता जाते हैं तो चोपता पहुंचने से पहले रास्ते में घना जंगल आते हैं और उस जंगल को क्रॉस करते हुए जंगली जानवरों का दिखाई देना एक आम सी बात हो जाती है। ये सितंबर का महीना था और अब कुछ ही दिनों में केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर के कपाट बंद होने वाले थे, जिस कारण दिन ढलने के बाद भी गढ़वाल की सड़कों में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अक्सर कपाट खुलने के तुरंत बाद और कपाट बंद होने से ठीक पहले पंचकेदार के दर्शन के लिए ज़्यादा श्रद्धालु आने लगते हैं, जिस कारण हमको भी रात के वक्त ट्रैवल करते कई सारे श्रद्धालु मिले। तो भाई अभी हम लोग चोपता क्रॉस करके उखीमठ को लगे हुए और गाड़ी से बाहर उतरे। अंदर तो पता नहीं चल रहा लेकिन बाहर इतना ठंडा हो रहा है भाई, अभी वो ठंड का एहसास हुआ। अभी तक बिल्कुल पता नहीं चल रहा था क्योंकि अंदर पैक होके बैठे हुए थे। अब मन में पता है क्या आ रहा है। अभी हम लगभग होंगे 2000 से 2200-2400 मीटर में और ठंड में ये हाल है। तो हमको जो है ट्रैक पूरा करने नंदीकुंड जाने की सोचिए, जो है 4500 से 4600 मीटर में भाई। तो वहाँ क्या ठंड होगी यार। घर से सुबह 7:30 बजे निकलने के बाद रात के 9:30 बजे हम उखीमठ पहुंचे। लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई में बसे उखीमठ टाउन से रांसी के लिए अब हमको 20 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। रात होते ही अपने पहाड़ों की सड़कों में ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस कारण लंबी दूरी भी जल्दी तय हो जाती है। अभी हम लोग उखीमठ मार्केट में थे और अगर हम दिन में यहाँ पहुँचे होते तो ये पूरी मार्केट क्रॉस करने में हमको लगभग आधा घंटा लग जाता, पर रात होने की वजह से कब हम उखीमठ पार हुए पता ही नहीं चला। यार कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं आ पा रहा, लेकिन आंखों से बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। मैं कुछ फोटोज़ भी ऐड करूँगा। जो सामने आपको चमकता हुआ टाउन दिखाई पड़ रहा है, ये है रुद्रप्रयाग ज़िले का गुप्तकाशी।
और जहाँ पे हम अभी हैं इस जगह पे ये है ऊखीमठ। ऊखीमठ और गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे बसे दो टाउन हैं जो एक दूसरे से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां मंदाकिनी के एक तरफ ऊखीमठ टाउन है, वहीं दूसरी ओर नदी के पार गुप्तकाशी बसा हुआ है। ऊखीमठ से रांसी जाते हुए गुप्तकाशी का एक ऐसा व्यू पॉइंट आता है जहां से पूरे गुप्तकाशी को एक साथ देखा जा सकता है। और कहानियों के अनुसार गुप्तकाशी वही स्थान है जहां भगवान शिव बैल के रूप में धरती के भीतर गायब हुए थे। मैं लाल पे मधुगंगा क्या मंदिर है? मधुआ है, नंदी गुंडे हैं। हाँ, नंदी गुंडे ले गए। तो रांसी विलेज लगभग 1 किलोमीटर और रह गए। 1 किलोमीटर बाद हम लोग रांसी विलेज में होंगे और टाइम हो रहा है 10:30 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखते हैं यार होम स्टेज वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते, वहीं जाके पता चलेगा। मिले तो आपको अभी कुछ देर बाद के शॉर्ट्स होम स्टे के अंदर के देखने को मिलेंगे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30-11 और इस वक्त हम लोग रांसी गाँव में हैं यार। ये होम स्टे यार नाम नहीं देख पाया इसका, लेकिन जो मेरे को लगा था कि यहाँ पे आने के बाद शायद से होम स्टे नहीं मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे काफ़ी लोग जगे हुए हैं और काफ़ी कुछ सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे हैं। ये रूम हमने 1000 रुपये में ले रखे हैं। वैसे ये पहले 1500 बोल रहे थे, लेकिन 1000 में ये रूम है भाई, देखिए। और आते ही अपने प्रकाश भाई लेट चुके हैं। और यार किस तरीके से पहुँचे, क्या पहुँचे, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल तो मैं बता दूंगा, लेकिन विजुअल्स नहीं दिखा पाए क्योंकि यार रात हो गई थी यहाँ पे पहुँचने तक। लेकिन जो जो डिटेल्स आपको बतानी होंगी वो ज़रूर से बताऊंगा। और आज तो फ़िलहाल रेस्ट करते हैं यार, कल बताते हैं आपको बाकी सारी क्या चीज़ें हैं। अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 1000 रुपया लगा है भाई हमको यहाँ पे, और रूम तो बढ़िया है यार। अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो ऊखीमठ तक तो आपको अच्छी रोड देखने को मिलेगी, लेकिन ऊखीमठ के बाद का जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो बहुत बेकार है भाई। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप मध्य महेश्वर की रोड में जा रहे हो। तो रूम मिल चुके हैं, अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ट्रैकिंग तो कर लेंगे यार आराम से। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और कल मिलते हैं आपसे भाई। और एक बार आपको बालकनी दिखाते हैं यहाँ से बाहर। ये देखिए भाई, बालकनी है और यहीं पे जस्ट रोड है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है, देखिए यहीं पे गाड़ी लगाई हुई है और यहीं पे भाई बालकनी है, आराम से बैठ सकते हैं। उतना ठंडा तो नहीं है जितना रास्ते में लग रहा था, सही है भाई। फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा, रूम नंबर 107। तो यार अभी टाइम हो रहा है 11:15 और इस वक्त हम लोग फाइनली यार रांसी विलेज में है भाई। एक दिन में जितना सोचा था वो तो हमने कवर कर लिया है। अब कल हमको यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करना है और कल ही सोचा हुआ है 16 किलोमीटर मध्य महेश्वर जाएंगे भाई। नंदीकुंड लेक इस बार पूरा करना है भाई। टोटल 4 से 5 दिन का ट्रैक है, 4 दिन हमको वहाँ जाने में लगेंगे और लगभग 2 दिन वापस आने में। तो कल मध्य महेश्वर, उसके बाद ये यात्रा आगे जारी रहेगी भाई। तो सुबह 7:30 बजे घर से निकलने के बाद 11 बजे हम रांसी गांव में पहुंचे और अपना प्लान बड़ा ही सॉलिड था, पर आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो आगे की कहानी को पूरा ही बदलने वाला था। कल से आने वाले 6 दिनों तक हमने लगातार ट्रैक करना था और पैदल यात्रा का पहला दिन महादेव की शरणों में गुजरने वाला था। पर जैसा आप सोचते हो हर बार वैसा नहीं मिलता। इस कहानी में भी कुछ यही होने वाला था। आने वाले दिनों में क्या होने वाला था ये तो हमको नहीं पता था, पर इतना ज़रूर पता था कि चाहे सफ़र कैसा ही क्यों ना हो, बीत जाने के बाद बहुत याद आते हैं। तो उम्मीद है इस कहानी का चैप्टर 1 आपको ज़रूर पसंद आया होगा। 20 दिनों से इस चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है, पर आने वाली वीडियोस ज़रूर टाइम से आएंगी गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इस अनजान सफ़र के दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।